हेलो स्टूडेंट, साइंस क्लास 10th में अब हम ऐसे क्वेश्चंस को केवल अटेंड करेंगे जो केवल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, ओम का नियम क्या है, सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। या फिर पूछता है कि ओम का नियम क्या है, मात्र इतना और सूत्र पूछ देता है, तो वो 4 नंबर के लिए रहता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा पूछा है तो ये 7 नंबर के लिए, 4 नंबर आपका ओम के नियम के लिए और 3 नंबर सत्यापन के लिए होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा मॉडल पेपर आप अगर पढ़ते हैं तो हर साल ओम का नियम पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो सन 1827 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ने एक संबंध स्थापित किया था कि जो धातु के तार होते हैं उनमें जो विभवांतर होता है और उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, इनमें उन्होंने संबंध स्थापित किया। कौन सा संबंध स्थापित किया? उन्होंने ये कहा कि जब कोई परिपथ में धातु के तार के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर है और इस तार में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा है, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। लेकिन शर्त उन्होंने ये रखा कि ये जो धातु का तार है इसका तापमान समान रहना चाहिए। उस समय इसका तापमान न अधिक होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो ये रह जाता है ओम के नियम। एक विद्युत परिपथ में धातु के तारों के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के समानुपाती है, परंतु तार का तापमान समान रहना। चलिए देखते हैं, इसी चीज को हम समीकरण सूत्र द्वारा देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि विभवांतर जो है, विभवांतर क्या है? V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि विभवांतर वैद्युत धारा के समानुपाती है। ठीक है, अब जब विभवांतर वैद्युत धारा के समानुपाती है तो हम क्या करते हैं? V/I करते हैं, विभवांतर बटे वैद्युत धारा। तो जब V/I करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है नियतांक, और यहाँ पे जो नियतांक है वो एक R होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, आप जानते ही हैं। अब हमें मिल क्या जाता है? विभवांतर V = I × R। क्यों? क्योंकि V अगर V बराबर हम करेंगे तो I बराबर किस बगल आता है? तो बटे में है तो गुणे के रूप में हो जाएगा, I × R मिल जाता है। अब देखिए, कभी भी अगर अब इससे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, ये हो गया, ये ओम का सूत्र हो गया, ठीक है, फॉर्मूला हो गया। अब इससे क्वेश्चन आने क्या शुरू हो जाते हैं कि विभवांतर किसी सर्किट में देगा कि वैद्युत धारा इतना है, वैद्युत धारा 5 है, रेजिस्टेंस इसमें 3 है, तो विभवांतर बताइए। तो V = I × R करके हम निकाल देंगे। अगर वैद्युत धारा I पूछता है तो और करके इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? क्रिएट कर लेंगे। I = V/R। I = क्या निकल जाएगा हमारा? V/R निकल जाएगा। या फिर अगर R पूछता है तो R = V/I। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस पूछेगा तब हमें ऐसा फार्मूला लगाएंगे, वैद्युत धारा पूछेगा तो V/R लगाएंगे। ठीक है, तो ये इन्हीं शब्दों का समीकरण रूप है। ये इसमें भी इन शब्दों में यही कहा जा रहा है कि विभवांतर वैद्युत धारा के समानुपाती है, तो विभवांतर वैद्युत धारा के समानुपाती है। ठीक है, अब इसमें जो रेजिस्टेंस आता है ये प्रतिरोधक आ जाता है नियतांक की जगह पे। ठीक है, अब चलिए हम इनके अनुप्रयोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनका अनुप्रयोग करें, क्योंकि ओम का नियम तो हो गया और सत्यापन के लिए आवश्यक अनुप्रयोग करना है, तो यहाँ पे तो 4 नंबर कवर का हो गया अपना। चलिए देखते हैं, अब इसमें जो वहाँ पे R नियतांक मिला था इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो किसी धातु के दिए गए ताप पर जो R होता है वह एक नियतांक होता है। ठीक है, अब इस R का वर्ग क्या है? यानी कि ये जो R होता है नियतांक होता है और इसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध का ये गुण होता है कि वो किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को क्या करता है? रोकता है, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को आसानी से जाने नहीं देता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है?
ओम होता है। ठीक है, यानी कि एक ओम का जब एक ओम का निर्माण करना है तो क्या होगा, जब किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर हो, तब हम कहेंगे कि उस चालक में जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के बराबर है। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछ देता है प्रतिरोध बताइए, ओम बताइए, 1 ओम का निर्माण बताइए, 1 ओम का निर्माण कब होगा, यानी कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण कब होगा, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा का निर्माण भी हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ओम का नियम हो गया, रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध क्या है, कब 1 ओम का निर्माण हो रहा है, ये हो गया। अब दिया है कि ओम के नियम का सत्यापन करना है। सत्यापन किस प्रकार से करना है कि आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींच कर करना है। परिपथ आरेख खींचना है, यानी कि हमें परिपथ बनाना इम्पोर्टेंट है, परिपथ बनाकर ही करेंगे। तो देखिए कि कोई परिपथ, हम किसी परिपथ का हम निर्माण करते हैं, कोई परिपथ बन जाता है, ये विभवांतर हम इसमें जोड़ देंगे और यहाँ पे हमें क्या रखना है, प्रतिरोधक रखना है। ठीक है, जो ये सिंबल होता है प्रतिरोधक का, और यहाँ पे प्रतिरोध रखना है। ठीक है, और इस प्रतिरोध में हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे, इसमें होगा वोल्टमीटर। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे ए मीटर, वैद्युत धारा को मापने वाला मीटर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। अब इससे हमें जो जिस प्रकार से ये बन रहा है और जिस वजह से बन रहा है उसको हम साइड में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, और इस फिगर को यहाँ पे बना देंगे। अब इसका सत्यापन ये दिखाना है कि जो वोल्ट मीटर है इतना, जिसका इसका पाठ्यांक जितना वोल्ट मीटर का आ रहा है उतना एम्पियर का भी विद्युत धारा का भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना के दर्शाएंगे। ग्राफ बनाने तो आता ही होगा आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो होता है ये विभवांतर को रिप्रेजेंट करेगा, जो वाई एक्सिस है ये विभवांतर रिप्रेजेंट करेगा और जो एक्स एक्सिस है वो एम्पियर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम इसको लगा देते हैं चिन्ह। देखेंगे जब हम लाइनिंग लगाएंगे तो ये दोनों दूरी समान होनी चाहिए, समान दूरी पे होना चाहिए, नहीं तो फिर ग्राफ गड़बड़ बन जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई विद्युत धारा, अगर विभवांतर यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ से बनने वाला ग्राफ ये हो जाएगा। विभवांतर 1 पे है तो विद्युत धारा भी 1 पे आएगा। ठीक है, अगर विभवांतर 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, विद्युत धारा 2, 3, 4, 5, 6, अगर ये यहाँ पे आता है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो विभवांतर अगर 2 पॉइंट पे जाता है तो विद्युत धारा भी 2 पॉइंट पे जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सीधी रेखा का निर्माण हो रहा है, 3 पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही रेखा आगे बढ़ती जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ओम के नियम के सत्यापन में इसको जो आप यूज कर रहे हैं उसको लगा देंगे और क्यों यूज किए हैं उसको लिख देंगे और ये फिगर बना देंगे। तो यहाँ से तो ये हो गया कि किन किन चीज़ों का उपयोग करके वोल्टमीटर रहना चाहिए, प्रतिरोधक रहना चाहिए, प्रतिरोध रहना चाहिए, और उसके बाद विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर लगा होना चाहिए। ठीक है, और ये वोल्टमीटर होता है विभवांतर को मापने के लिए। उसके बाद इस ग्राफ को आप दिखा देंगे तो यहाँ पे सत्यापित हो जाएगा कि ओम का नियम ग्राफ द्वारा, बिल्कुल परिपथ आरेख और ग्राफ द्वारा हम यहाँ पे सत्यापित कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, आपका 7 नंबर का आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 नंबर का नहीं पूछता है तो ओम का नियम क्या है ये तो 100% पूछता है। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा को देख लीजिए कि ओम का नियम पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको इस वीडियो में, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पे नहीं समझ में आता है। हाँ, अगर आपको ये ऐसा सुझाव कोई लगता है कि इस टॉपिक पे मुझे जानना है, समझना है, तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम दीजिए, हम आपको समझाएंगे उस पर वीडियो बना के।